सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस जैन फ्रॉम आईटी कानपुर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एंड अप्रोच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी लाता रहूंगा एजुकेशनल वीडियो जिससे आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल चैप्टर है। ठीक है ना? बच्चे सोचते हैं बहुत कठिन है, उनको प्रॉब्लम्स आती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैं क्लैरिफाई कर दूंगा आपकी। आपको बिल्कुल इशू नहीं आएगा। ठीक है ना? ये बात की मेरी गारंटी है। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? ये बिल्कुल नया टॉपिक है। ये मत सोचना कि 10th क्लास जैसी है। 10th क्लास की सिमिलर है, लेकिन बिल्कुल उसके जैसी नहीं है। ठीक है ना? तो आज हम लोग नया टॉपिक जो स्टडी करने वाले वो है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या चीज होती है, समझते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स गो। सो बच्चों, सबसे पहले अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझना है तो सबसे पहले आप इस सिंबल का मतलब समझिए। सबसे पहले आप लोग इस सिंबल का मतलब समझिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ई अपॉन एफ। ठीक है? इसको ऐसे लिखो या पी ई एफ, इस तरीके से लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है? सबसे पहले सिंबल का मतलब समझ लेते हैं ये क्या बोल रहा है। ये सिंबल बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज अकर्ड। ठीक है? तो बेसिकली हम इसे क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट एफ इज अकर्ड। ठीक है? तो इस सिंबल को पढ़ने का तरीका क्या है, अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं पी ए बी, इस तरीके से मैं लिख दूं, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड। ठीक है? अगर इस तरीके से स्टेटमेंट आ जाए तो समझ लेना। वैसे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी या सीधी सीधी सिंबल बनाता है तो हम समझ जाते हैं। वैसे तो 99% केस में सिंबल ही बनाने वाला है। ठीक है? 1% चांस है अगर मान लो इस तरीके से लिखा आ जाए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड, तो समझ लो यही पूछ रहा है, ये सिंबल के बारे में अपन से पूछ रहा है। ठीक है? तो अगर मान लो अगर हमको इसको फाइंड आउट करना है तो इसका क्या तरीका होता है फाइंड आउट करने का, वो हम समझ लेते हैं। तो पी ई और ये डंडा एफ इक्वल टू, अब इसे डंडा पढ़ो, जो पढ़ना है आपको पढ़ सकते हो। ठीक है ना? तो हम तो इसे पढ़ते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज में, आप लोग जिस तरीके से पढ़ सकते हो कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज अकर्ड का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, elementary events favorable to E intersection F upon number of elementary events which are favorable to F। ठीक है? लैंग्वेज में नहीं समझ आया तो ये समझो। ठीक है? एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। ठीक है? बस ये फॉर्मूला एक ध्यान रखना है, आपका सारा काम हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक बार और सिखा देता हूँ इसको बनाते कैसे। देखो, ऐसे मान लो ये लिखा है एन ए बी। ठीक है? इसको क्या करेंगे, अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना, एन ऊपर ले लो दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे जो आपका बाद वाला है। ठीक है? जो सेकंड नंबर पे लिखा है उसको नीचे। ठीक है? लगा लोगे फॉर्मूला, कुछ भी लिखा हो, एन एक्स और ये वाई, क्या होगा इसका फॉर्मूला, एन ऊपर क्या लेंगे बच्चों हम लोग, ये पी है, सॉरी मैं एन लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी है। ठीक है ना? तो पी एक्स और ये वाई इक्वल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, एन पहले ऊपर आएगा इंटरसेक्शन दोनों का और नीचे आएगा एन बाद वाला, ये वाला। ठीक है? समझ में आ गई इतनी बात? कुछ नहीं करना है, बस आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझना है। अगर जैसे मान लो आपको ये समराइज कर दे रहा हूं मैं, अभी तक क्या समझाया है कि इसका मैं पूछूं इसका मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड। अब इसका कोई फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। ठीक है? तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऊपर वाले को एन इंटरसेक्शन बी कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी, और इसे कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू एफ या बी। ठीक है ना? यहाँ पर बी है तो यहाँ पर इसे बी कहा जाएगा। तो बेसिकली जो आपके काम की चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है ये फॉर्मूला। फॉर्मूले से आपका पूरा काम हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? अगर किसी बच्चे को सेट्स की जानकारी नहीं है तो अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका फिर भी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? बस आपको सेट्स का एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है, सेट्स नहीं आता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बस एक इस फॉर्मूले को याद कर लो। ये फॉर्मूला क्या कहता है, एन ए इंटरसेक्शन पी इक्वल टू एन ए प्लस एन पी माइनस एन ए इंटरसेक्शन पी। ठीक है? ये यूनियन है, मैंने शायद इंटरसेक्शन बोला, ये यूनियन है। ठीक है? तो एन ए यूनियन पी इक्वल टू एन ए प्लस एन पी माइनस एन ए इंटरसेक्शन पी। समझ में आया? तो बेसिकली इस फॉर्मूले को याद रखना है, जरूरी नहीं है ए और पी लिखा है, हमेशा कुछ भी लिखा हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिखा है, तो उस हिसाब से बना लेना इस फॉर्मूले को। जैसे मैं अगर बनाना चाहूँ एन एक्स यूनियन वाई, ये यूनियन का फॉर्मूला होता है, तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, इसे हम यूनियन पढ़ते हैं, ध्यान रखना। ठीक है? तो एन एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन
x इंटरसेक्शन y। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है ये वाला, और नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है जो भी हमने यहाँ पर याद किया, बस अपना पूरा काम हो जाएगा। और कोई भी फॉर्मूले की अपनी जरूरत नहीं पड़ने वाली अभी तो खैर। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, सेट्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, इसके किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं समझ लेते हैं। ये आगे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं आपको दिखाता हूँ एक आध दो क्वेश्चन किस तरीके से करना है, फिर आप लोग खुद से भी कर लोगे। ठीक है ना, पहले एक आध दो क्वेश्चन समझ लो किस तरीके से करे जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला देखो, गिवन दैट E एंड F आर इवेंट सच दैट, आपको P की वैल्यू दे दी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे दी है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F दे दिया है आपको 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दे दिया आपको 0.2, और आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ये पूछा है। ठीक है ना, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ PEF। सबसे पहले आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले जैसे भी आपको इस तरीके का सवाल देखा हमें समझ में आ गया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का सवाल है, हमें इसका फॉर्मूला बनाना आता है क्या? आता है भैया, हमें इसका फॉर्मूला बनाना कुछ नहीं करना है। पहले क्या करो, ऊपर आप इंटरसेक्शन ले लो E इंटरसेक्शन F, और नीचे क्या करोगे आप, जो बाद वाला है ये सेकंड वाला इसको लिख दो, तो PF। ठीक है, फॉर्मूला बनाना तो हमें आता है, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, सबसे पहला काम तो फॉर्मूला ही लिखना है। अब आप बोलोगे भैया उसमें तो आपने एन लिखवाया था, इसमें P क्यों लिख रहे हो? दोनों फॉर्मूले वैलिड है, ये भी वही बात है और वो भी वही बात है। ठीक है ना, चाहे आप एन के साथ में लगा लो चाहे आप P के साथ में लगा लो, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो बात तो एक ही है, अगर ये दिया हो तो इसको अप्लाई करना है, एन दिया हो तो एन का अप्लाई करना है, पी दिया हो तो पी का अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, चलो पी ई इंटरसेक्शन एफ हमें कितना दे रखा है 0.2, पुट कर दो 0.2। पी एफ कितना दे रखा है हमको 0.3, पुट कर दो बच्चों, तो ये आ गया अपना 2/3 आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका क्या पूछा है, ये पी एफ ई। चलो नया क्वेश्चन आ गया, सेकंड पार्ट इसका। इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा बच्चों, हमें ये देख के क्वेश्चन समझ में आया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला में बनाना आता है, कैसे बनाते हैं, ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे सेकंड वाला ये वाला बाद वाला। ठीक है, तो पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब कोई बच्चा ये तो नहीं कहेगा ना मुझसे कि ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल होता है पी एफ इंटरसेक्शन ई। ठीक है ना, इसमें तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो या एफ इंटरसेक्शन ई निकालो, बात तो एक ही होगी। ठीक है ना, जैसे आपके दो फ्रेंड हैं, ठीक है ना, जैसे आप कोई दो लोग फ्रेंड हो, जैसे आपका नाम राम है और दूसरा आपका श्याम है, तो मैं ये भी कहूँ कि राम श्याम का दोस्त है, या कह दूं ये श्याम राम का दोस्त है, तो बात तो एक ही है ना, समझ रहे हो ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से पी ई इंटरसेक्शन एफ ही हमारा दे रखा है 0.2, और यही हमारा पी एफ इंटरसेक्शन ई के बराबर होगा। ठीक है ना, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हमें दे रखा था 0.2, यही हमारा पी एफ इंटरसेक्शन ई के बराबर होगा, तो 0.2 अपॉन पी कितना है, यहाँ दे रखा है 0.6, तो ये हो जाएगा अपना 2/6 मतलब 1/3। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मुलेज हैं, उनको अप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, हाँ तो बच्चों ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको एक बार ट्राई करें, नहीं आए तो फिर आप लोग मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलो कंप्यूट पी ए, और ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी दे रखा है हमें, चलो पी ए बी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और दे क्या क्या रखा है, हमें पी बी के बारे में जानकारी है, पी ए इंटरसेक्शन बी के बारे में जानकारी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आया, उसका फॉर्मूला देखो क्या फॉर्मूला है इसका। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सबसे पहले इंटरसेक्शन कर लो उन दोनों का, कर लिया, अपॉन पी सेकंड वाला, P प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमें पता करना और पुट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो A इंटरसेक्शन B हमें प्रोवाइड कर दिया उन्होंने, P A इंटरसेक्शन B हमें दे दिया है 0.32। ठीक है, तो P A इंटरसेक्शन B हमको दे रखा है 0.32, और P प्रोबेबिलिटी ऑफ V भी हमें दे रखा है 0.5, बस सब तो दे रखा है, बस पुट ही तो करना है, तो 0.32 अपॉन 0.5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 32/50। आप लोग इसको आराम से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ना, 16/25 डिवाइड कर लेना आप लोग, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलो ये आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, बिल्कुल आप लोग एक बार ट्राई करें, है ना, जरूर ट्राई करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। पी आपको दे दिया है 0.8, पीवी आपको दे दिया 0.5, पी बी ये दे रखा है अपन को, पी बी ए ये अपन को दे रखा है 0.4, और क्या क्या गिवन है, तो गिवन हम सब लोग लिख लेते हैं यहाँ पर।
ये दे दिया है P प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे दिया है हमको 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे दिया हमको 0.5। ठीक है ना बच्चों। चलो सबसे पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है उसे हम लिख लेते हैं, P A इंटरसेक्शन B। चलो ठीक है, सबसे पहला काम हमको जो करना है P A इंटरसेक्शन B निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जादू से याद तो जाएगा नहीं, तो हमको जो चीजें गिवन है उन चीजों की सहायता लेकर निकालना है। चलो ये चीज हमको गिवन है, इसकी हम मदद लेते हैं। क्या मदद ले सकते हैं, देखो P B A, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए बच्चों, क्या फॉर्मूला है इसका। पहले ले लो इंटरसेक्शन, तो ये ले लिया इंटरसेक्शन अपॉन सेकंड वाला तो P A प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये हमें कितना दे रखा है बच्चों 0.4, तो ये हमने इसमें 0.4 पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें P A की भी क्या जानकारी है तो पुट कर दो इसमें P B इंटरसेक्शन A, ये हमें नहीं पता, ये ऐसे इट इज। P A की जानकारी हमें है 0.8 इक्वल टू 0.4, यहाँ से P B इंटरसेक्शन A इक्वल टू हो गया हमारा 0.32। ठीक है ना बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है हमको, ये निकालना है। क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट, P A और B। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी सवाल आए उसका फॉर्मूला देखो, उसका फॉर्मूला देखो। अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना कि P A इंटरसेक्शन B और P B इंटरसेक्शन A बराबर होता है, तो ये इसका ही आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले A और B का इंटरसेक्शन ले लो, तो ये इंटरसेक्शन ही यूनियन का साइन बन गया, तो P A इंटरसेक्शन B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B सेकंड वाला। ठीक है, A इंटरसेक्शन B हमें पता है 0.32 अपॉन P भी हमें पता है 0.5, बस पुट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 32/50 मतलब 16/20। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सेकंड वाला पार्ट क्लियर हो गया। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, P A यूनियन B। तो बच्चों मैंने आपको P A यूनियन B का फॉर्मूला क्या बता रखा है भैया, आपने P A यूनियन B तो कुछ नहीं बताया, N A यूनियन B तो बताया है। बच्चा मैंने अभी आपको क्या बोला, N और P एक ही बात है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी केस में आप चाहे N की वैल्यू निकाल लीजिए या P की निकाल लीजिए, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, तो हमने किसका फॉर्मूला क्या सीख रखा है, N A यूनियन B। क्या सीख रखा है हमने, N A प्लस N B माइनस N A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलो तो अगर हम प्रोबेबिलिटी केस में यही सेम फॉर्मूला लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। क्या हमें पी ए की जानकारी है बच्चों 0.8, पीबी की जानकारी है बच्चों 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जानकारी है 0.32, बस पुट कर दीजिए इनको। तो 0.8 प्लस 0.5 हो गया 1.3 माइनस 0.32। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, मेरे हिसाब से ये होगा 0.98। ठीक है, तो 0.98 विल बी द आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो गाइस ये आ गया हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नहीं आए तो फिर मेरा सॉल्यूशन आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना है ना। चलो तो देखते हैं क्या क्या गिवन है हमको इस क्वेश्चन में। हमको बोला है पी ए यूनियन बी फाइंड करना है, हमको पी ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो पी ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको ये तीनों चीजें अगर पता होगी तो हम निकाल लेंगे, है ना बच्चों। तो हमें तो सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों चीजों का पता लगाना है। अब कैसे लगाना है वो हमारी हेडेक है, तो देखते हैं। चलो सबसे पहली चीज हमारे पास में ये गिवन है, इससे हमें क्या पता लगता है देख लीजिए, लिख लेते हैं इसको। सबसे पहला जो गिवन है हमारे पास में वो है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13, है ना बच्चों। तो यहाँ से अगर हम एक एक करके इक्वेट करें, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं बच्चों। तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/26। ठीक है ना, अब देखें इन दोनों को इक्वेट करें अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से तो डायरेक्ट आ गई 5/30। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता चल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता चल गई। अब हमारा मेन एम रह गया निकालने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है पी ए बी, हमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली चीज गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन करने वाले हैं।
कर लेते हैं इसका फॉर्मूला ओपन। तो क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, पहले इंटरसेक्शन अपॉन में सेकंड वाला पी बी, ठीक है, इक्वल टू 2/5। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पी बी हमको पता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5। पी बी को मैं साइड ले गया और पी बी की वैल्यू पुट कर दी, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय पी बी कितना है 5/13, 5/13 पुट किया ये, तो ये कितना हो गया 2/13। ठीक है बच्चों, तो P इंटरसेक्शन भी आ गया 2/13। बस हम लोग को अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, तीनों चीजें हमको जो निकालनी थी वो मिल गई, अब पुट कर देते हैं। तो PA कितना मिला है 5/26, PB कितना मिला है 5/13 माइनस 2/13। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 5/26, 5/13 माइनस 2/13 कितना हो गया प्लस 3/13, यहाँ इंटू 2 और इंटू 2, ठीक है ना, तो ये हो गया 5/26 प्लस 6/26, तो ये हो गया बच्चों हमारा 11/26। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सिंपल है, बस वही है, एक चीज दे रहे हैं दूसरी निकलवा रहे हैं, तो बस आपको क्वेश्चंस में ही खेलना है थोड़ा सा। ठीक है, चलो। हाँ तो गाइस ये आ गया एक और क्वेश्चन, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर, आप लोग खुद से जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है ना बच्चों, देख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है। P ऑफ A गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B गिवन है बच्चों हमको, है ना। चलो, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, P A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करो, सबसे पहला सवाल। तो भाई फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं, जो चीज हमें गिवन है उन्हीं की मदद से फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पीए से तो कुछ निकलने नहीं वाला, पीबी से कुछ निकलने नहीं वाला, मतलब हमको इसके फॉर्मूले को, इस चीज को कहीं ना कहीं अप्लाई करके अपना पी इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो हम लोग को इतना तो जानकारी है कि पी ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो हमको पी ए यूनियन बी के बारे में पता है, पी ए के बारे में पता है, पी बी के बारे में पता है, पी इंटरसेक्शन बी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो पी ए यूनियन बी हमें दिया है 7/11, पी ए कितना दिया है 6/11 प्लस 7 पी ए हमको दिया 6/11, ठीक है, और पी बी हमको दिया बच्चों 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी को इस साइड ले आते हैं, तो कितना हो गया ये 6 + 5 हो गया 11 माइनस 7/11। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग कर लेना आराम से, 4/11 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आ गया हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोला इसने, पी ए और बी। ये तो बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले इंटरसेक्शन ले लो फिर सेकंड वाला पार्ट, बस अप्लाई कर दो। पी इंटरसेक्शन भी हम लोग निकाल ही चुके हैं, 4/11 अपॉन पी बी कितना है बच्चों हमारा 5/11, तो यहाँ पे हमने पुट करा तो 4/5 विल बी आवर आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर उसी के जैसा, पी बी ए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक है ना, सेकंड वाला लेते हैं नीचे, यहाँ देखो यहाँ पे ए लिया है, यहाँ पर बी लिया है, तो पी बी इंटरसेक्शन ए कितना आया 4/11, पी ए कितना आया बच्चों हमारा 6/11, तो यहाँ से कितना आया 4/6 मतलब 2/3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चों। चलो सो गाइस आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है ना, आज का लेक्चर थोड़ा सा हल्का सा ही था, तो इसमें मेरे को बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको समझाना था किस तरीके से अप्लाई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसके अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं। तो अभी आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो जरूर लाइक कर जाना है, ठीक है ना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। ठीक है ना बच्चों, सो गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।